वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। दो छोटे लड़के जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो बहुत ही खराब हालत में जी रहे हैं। वो अमेरिका जाना चाहते हैं एक्चुअली, ताकि सुपरमैन से मिले, ताकि सुपरमैन उन्हें उनके मुश्किल हालात से बचाए। वो दोनों नहीं जानते कि अमेरिका कहाँ पे है। ऐसे में क्या वो अमेरिका पहुंच पाए और क्या उनकी मुश्किलें दूर हुई, यही है इस मूवी की कहानी। तो आइए देखते हैं 2012 में रिलीज हुई ये शानदार बढ़िया कॉमेडी ड्रामा जिसका नाम है बेकाज। तो कहानी की शुरुआत में दो छोटे लड़कों को दिखाते हैं। ये दोनों भाई हैं। छोटे का नाम है जना और बड़े भाई का नाम है दना। ये कहानी दोस्तों 1990 की और ये दोनों रहते हैं इराकी कुर्दिस्तान में। 2 साल पहले इनके पेरेंट्स चल बसे थे। अब इनका कोई घर भी नहीं है। दोनों जैसे तैसे जी रहे हैं। यहाँ एक बुजुर्ग आदमी है जिसका नाम है कालिद, जो नेत्रहीन है वैसे, और एक छोटा सा रिपेयर शॉप चलाता है। दोनों भाई उन्हें कालिद बाबा कहकर पुकारते हैं। कालिद को भी बच्चों से बड़ा लगाव है दोस्तों। दोनों भाई शू पॉलिश करके कुछ पैसे कमा लेते हैं। आमदनी बहुत ही कम होती है और दोनों मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। लेकिन हाँ, इनकी लाइफ में ना खुशी का एक ही जरिया है और वो है सुपरमैन। वो नहीं जानते कि सुपरमैन महज एक काल्पनिक कैरेक्टर है। अब होता ही यार बच्चों को, सुपरमैन की मूवीज देखकर दोनों मान बैठे कि सुपरमैन सच में एग्जिस्ट करता है और वो अमेरिका में रहता है। और तो दोस्तों, जो लोग मुसीबत में होते हैं सुपरमैन उनकी मदद करता है। ये इनके दिमाग में बैठी हुई थी बात, इसलिए दोनों कैसे भी करके अमेरिका जाकर सुपरमैन से मिलने की आस लगाए बैठे हैं। अब एक दिन की बात है, फुटबॉल खेलते हुए जना बॉल को ले जाकर दना के हवाले करते हुए कहता है कि जल्दी करो भाई, गोल कर दो, जल्दी करो। लेकिन ओपोनेंट टीम दना से बॉल छीनकर सीधे गोल की ओर बढ़ जाती है। अब जना को बॉल रोकना होगा कैसे भी करके। तो दना चिल्लाता है कि सुन छोटू, अगर तूने गोल नहीं किया ना तो मैच के बाद मारूंगा बहुत ज्यादा। इसी बीच ओपोनेंट टीम बॉल को गोल के पास ले जाकर किक करती है और वो सीधा जना के मुंह पे लग जाता है और गोल नहीं हो पाता। जना चिल्लाता है कि मुझे बच्चा समझा क्या, देखा कैसे मैंने गोल को डिफेंड किया। पर इतने में अपोजिट टीम का एक लड़का आकर उस बॉल को किक करके गोल कर देता है। इस पर तना जना को खूब डांटता है कि अबे डिफेंड कर लिया था तो बॉल अपने हाथ में रखना चाहिए था ना, नीचे क्यों छोड़ दिया। अब हो गया ना उनका गोल, बताओ। इतने में सारे बच्चे सुपरमैन आ गया, सुपरमैन आ गया करके नारे लगाने लग जाते हैं। वो भी सिनेमा थिएटर की ओर भागते हैं। दरअसल क्या है ना, इनके गांव के थिएटर में सुपरमैन की मूवी लगी हुई है। उसी को देखने सारे बच्चे धक्का मुक्की करते करते आगे भाग रहे हैं दोस्तों। अपने दोनों हीरो ये भी जाते हैं वहां पे, लेकिन वहां मुफ्त की टिकट थोड़ी ना बन रही थी। टिकट खरीदने के लिए पैसे लगते हैं और इनके पास पैसे तो है नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, दोनों थिएटर के पीछे जाकर ऊपर चढ़ जाते हैं और एक खिड़की से मूवी देखने लग जाते हैं। पर बदकिस्मती से थिएटर का मालिक देख लेता है और दोनों को घसीट ले जाके पीटता है कि टिकट खरीदने की औकात तो है नहीं, आगे पिक्चर देखने, निकलो यहाँ से, अनाथ कहीं के। दोनों बड़े दुखी होते हैं कि सुपरमैन की मूवी नहीं देख पाए, बताओ। फिर वो एक पहाड़ पर जाकर दूर किसी जगह को देखने लगते हैं। जना पूछता है कि भाई हम देख क्या रहे हैं। तो दना कहता है कि अमेरिका उसी तरफ है छोटू, वहाँ आसमान छू लेने वाली या ऊंची ऊंची इमारतें हैं और सुपरमैन भी वही रहता है। जना कहता है अच्छा, फिर तो हमें वहाँ जाकर सुपरमैन को अपनी तकलीफ बतानी चाहिए, वो हमारी मदद करेगा। जना कहता है कि भाई मदद तो करेगा, जरूर करते हैं, चल कुछ। जना कहता है कि हमें बहुत दूर जाना होगा ना भाई, तो तुम यहीं पे रुको, मैं ब्रेड वगैरह लेके आता हूँ, लंबा सफर है तो खाना भी तो चाहिए। जना कहता है कि अरे वहाँ जाने के लिए सिर्फ खाना ही नहीं, हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट? वो क्या होता है? पासपोर्ट एक छोटा नोटबुक होता है जिसमें हमारी फोटो, हमारा नाम, हमारी उम्र वगैरह लिखी होगी। उसके बिना हम अमेरिका नहीं जा पाएंगे। अरे यार, पासपोर्ट लेने के लिए भी तो पैसे चाहिए। ठीक है भाई, हम अभी जाकर पासपोर्ट का इंतजाम कर लेते हैं। कहकर दोनों मार्केट में जाकर बोली लगाते हैं कि मेहरबान कदरदान, आपके जूते चाहे कितने भी गंदे हो हमारे पास लाइए, हम उसको देंगे चमका। ऐसे चमकाएंगे कि आपको आईने देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने चेहरे अपने जूतों में देख पाएंगे। पर उसकी मेहनत बेकारी जाती है क्योंकि एक भी कस्टमर नहीं आता। और तब वहाँ पे एक आदमी आता है जिसके जूते देखकर सना कहता है कि अंकल आपके जूते तो बड़े गंदे हैं, आप अमेरिका में होते तो लोग आपका बहुत मजाक उड़ाते। और वो आदमी थोड़ा इंसल्टेड फील करता है और अपना जूता इन्हें पॉलिश करने को देता है। दना को भी एक कस्टमर मिल जाता है। उस कस्टमर की बेटी भी पास ही खड़ी होती है, तो दना उसे बार बार देखता है और वो भी दना को देखकर स्माइल करती है। तो जना धीरे से कहता है कि भाई क्या कर रहे हो, काम पे ध्यान दो, लड़की पे नहीं। उस लड़की का पिता ये सब देख लिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तब उस आदमी का ध्यान अब जना पे होता है दोस्तों, और दना उस लड़की को देखता रह जाता है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। अब दना और जना सरकारी ऑफिस में जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि एक पासपोर्ट पाने में इंडियन रुपी में 7,000 के करीब लगेंगे। मतलब दोनों के लिए टोटल 14,000 रुपए चाहिए थे। दोनों उदास हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पूरी जिंदगी शू पॉलिश करके भी वो उतने पैसे नहीं कमा पाएंगे। पर हाँ, दोनों ठान लेते हैं कि वो और मेहनत करेंगे और पैसे जुटाकर अमेरिका जाकर सुपरमैन से जरूर मिलेंगे। दोनों दरगाह जाते हैं। इस दुनिया में जिनका कोई नहीं होता उनका सब कुछ भगवान होता है। इसी विश्वास के साथ दोनों वहां जाकर मन्नतें मांगते हैं। अब आज जना भगवान से ये नहीं मानता कि हमें पैसे दे दो या हमें अमेरिका भिजवा दो, बल्कि ये दुआ करता है कि भगवान, हम सुपरमैन को देखने अमेरिका जाना चाहते हैं, इसीलिए इस गांव में ही नहीं आसपास के गांव के उन सारे लोगों को हमारे पास भेज दो जिनके जूते गंदे हो रखे हैं।
ताकि हम उन सब के जूते बढ़िया पॉलिश करके पासपोर्ट बनाने के पैसे जमा कर लें और फिर बिना किसी अड़चन के अमेरिका जाकर सुपरमैन से मिल सके। फिर दोनों खालिद के पास जाते हैं जो इन्हें बहुत प्यार करता है दोस्तों। खालिद के साथ ये दोनों मस्त वक्त बिताते हैं। वो कहता है कि बच्चों जल्दी जाकर नहा लो पहले। दोनों नहाने जाते हैं तो रास्ते में वो एक परिवार को देखते हैं जो साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बहुत खुश लगते हैं। उनको देखकर जना बेचारा ऐसी खुशी के लिए तरस जाता है यार। इसी बीच दना उसी लड़की को फिर देख लेता है जिसके पिता का शू दना ने उस दिन पॉलिश किया था। उस जना से कहता है कि तुम यहीं रुको छोटू, मैं अभी आया। कहकर वो उस लड़की के पीछे जाने लग जाता है और वो लड़की दना को देख लेती है। पूछती है मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं आप? दना कहता है मुझे भूल गई क्या, मैंने तुम्हारे पिता का शू पॉलिश किया था। तो वो कहती है उस वक्त मुझे देखकर तुम्हें क्या फील हुआ, कुछ हुआ क्या? तो दना एक बढ़िया सा डायलॉग मारता है कि मुझे लगा मैं किसी जंगल में खड़ा हूँ जहाँ शेर, हाथी और कई खतरनाक एनिमल्स हैं, लेकिन उस माहौल में एक प्यारी सी तितली आ गई और वो तितली तुम हो। लड़की इम्प्रेस दोस्तों, वो इम्प्रेस हो जाती है। दना को एक किस देकर चली जाती है और जाते जाते कह जाती है ये बात किसी को मत बताना। इस लड़की का नाम है एलिया। दना दुआ करता है कि हे भगवान मेरी शादी बस एलिया से ही कराना। फिर दोनों एक जगह से 2 बकेट पानी खरीद कर नहाने लगते हैं। हाँ, यहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों और एक एक बूंद के पैसे लगते हैं। दोनों बकेट के अंदर खड़े होकर ही नहाते हैं ताकि ज्यादातर पानी बकेट के अंदर ही रह जाए और बाहर गिरकर वेस्ट ना हो। ऐसा करने से नहाने के लिए ज्यादा पानी रहेगा। तो जना कहता है कि हमें सुपरमैन के लिए कुछ क्या कहते हैं गिफ्ट भी तो लेके जाना है। अब दना हंसता है कि अबे सुपरमैन के पास सब कुछ है भाई, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। दोनों नहाकर लौट रहे होते हैं दोस्तों। फिर तो एलिया और उसकी फ्रेंड सामने से आ रही होती है। एलिया पता नहीं क्यों लेकिन बहुत गुस्से में आगे चली जाती है। तो दना उसकी फ्रेंड से पूछता है क्या बात हो गई। वो बताती है कि एक लड़के ने एलिया का गोल्ड चेन पानी में फेंक दिया। बस ये सुनकर दना उसकी चेन ढूंढ निकालने के लिए तुरंत जाकर पानी में कूद जाता है और हीरो को स्विम करना नहीं आता था दोस्तों और चिल्लाने लग जाता है कि मुझे बचाओ। तो वहां पे 2 आदमी आते हैं लेकिन उन्हें भी तैरना नहीं आता। फिर एक रस्सी फेंक कर वो दना को बचा लेते हैं, पर दना के हाथ में एलिया का गोल्ड चेन होता है और दूसरी ओर जना ने पासपोर्ट साइज का एक नोटबुक खरीद लिया होता है जिसमें वो कुछ लोगों के नाम लिखता है जिन्होंने उसको सताया था या फिर वो लोग जो जना को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दरअसल क्या है ना, उसकी सोच है कि वो सुपरमैन को ये नोटबुक दिखाएगा ताकि सुपरमैन इन सभी को सजा दे दे। फिर वो खालिद के पास जाकर कहता है खालिद बाबा मेरे भाई किसी लड़की के चक्कर में पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तो उससे अलग हो जाने की सोच रहा था। तो खालिद कहता है कि तुम बाहर जाकर 20 पतली लकड़ियां ले आओ जरा। जना भी जाकर ले आता है तो खालिद उसको एक लकड़ी देकर तोड़ने को कहता है। वही वाला एग्जाम्पल दोस्तों जो हम बरसों से देखते हैं। तो जना बड़ी आसानी से उसको तोड़ देता है। फिर खालिद उसको बाकी की 19 लकड़ियां तोड़ने को कहता है। तो वो कहता है मतलब वही वाली सीख है इससे कि सब साथ में हो तो सब ताकतवर होता है, अगर कोई अलग हो गया तो सब कमजोर पड़ जाते हैं। तो वो कहता है कि दना तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा परिवार वही है। जब तक तुम दोनों साथ हो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता, हरा नहीं सकता। अगर तुम अलग हो गए तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ देगा। इसके बाद खालिद जना को अपना एक वॉच देता है। दूसरी ओर दना एलिया को उसकी चेन लौटाने के लिए जाता है लेकिन उनका पूरा परिवार कहीं जा रहा होता है। दना एलिया की फ्रेंड से पूछता है फिर कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग। वो बताती है वो तो अमेरिका जा रहे हैं। ओह, ये सुनकर दना उसे उसका चेन लौटाने के लिए तुरंत भागता है लेकिन तब तक कार चली जाती है। यहाँ जना अकेले शू पॉलिश करने लगता है और काम खत्म करके खालिद को देखने जाता है, पर वहाँ पता चलता है कि खालिद अब इस दुनिया में नहीं है। जना बहुत रोता है कि मुझे खालिद बाबा को देखना है, बस मुझे उनके पास जाना है। फिर दना भी आ जाता है और दोनों का दिल दुख से भारी हो जाता है। इनके पेरेंट्स नहीं है दोस्तों लेकिन खालिद के रहते इन्हें कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई, पर अब खालिद को खोकर वो सच में महसूस करने लग जाते हैं कि इस दुनिया में अब कोई नहीं है उनका, अनाथ हो गए वो। पर दना जना की हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि भाई तुम फिक्र मत करो, हम जरूर सुपरमैन से मिलेंगे और उसे अपनी तकलीफें बताएंगे, वो जरूर हमारी मदद करेगा। तो जना कहता है कि यार हमारे पास पासपोर्ट तो है नहीं, फिर हम अमेरिका कैसे जाएंगे। जना कहता है कि मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है। फिर वो एक वर्ल्ड मैप खोलता है। ये दोनों इराक में है लेकिन दना अफ्रीका पे उंगली रखकर कहता है कि भाई हम यहाँ पे हैं, हमें जाना है अमेरिका। और यूरोप को दिखाकर कहता है दोस्तों कि ये है अमेरिका। मतलब दना नहीं जानता कि वो कहाँ पे है और अमेरिका कहाँ है, लेकिन मैप में अफ्रीका और यूरोप के बीच का फासला माप कर कहता है कि हमारे और अमेरिका के बीच सिर्फ देख इतनी सी दूरी है, और तो और मेरे पास ये भी है। कहकर वो एलिया का गोल्ड चेन दिखाता है और जना को बताता है कि ये बहुत ही कीमती है, इसका इस्तेमाल करके हम अमेरिका जा सकते हैं। ये सुनकर जना बड़ा खुश होता है और कहता है कि अच्छा अब तो बढ़िया है, अब हम अमेरिका जाकर सुपरमैन से मिलेंगे और उसे यहाँ वापस लाकर अपने दोस्तों से मिलवाएंगे। फिर वो उठकर चिल्लाता है कि सुनिए मेहरबान कदरदान, हम अमेरिका जा रहे हैं और 3 दिनों के बाद हम उड़ते हुए वापस आ जाएंगे। उसको लगता है ना सुपरमैन के साथ उड़ते हुए आएंगे दोस्तों। उस रात बहुत बारिश होती है। वैसे तो ये दोनों एक घर की छत पे सोते हैं लेकिन बारिश की वजह से वो दूसरी जगह पे बैठे होते हैं और रात भर सो नहीं पाते। इनके पास इनकी माँ की एक फोटो है दोस्तों जिसे वो एलिया के लॉकेट में रख लेते हैं। अगले दिन दना एक जगह पे जाता है जहाँ कुछ स्मगलर्स बैठे होते हैं। उनमें से एक आदमी को दना एलिया का चेन दिखाकर कहता है कि आप मुझे और मेरे भाई को अमेरिका लेकर जाएंगे।
और अगर लेकर जाएंगे तो बदले में मैं आपको ये गोल्ड चेन दूंगा। वो आदमी लॉकेट खोलकर दना की माँ की फोटो देखता है और कहता है कि अच्छा, एक बात बताऊं तुम्हें, मेरी और तुम्हारे पापा की बहुत अच्छी जान पहचान थी। मैं तुम्हें अमेरिका लेके जाऊंगा, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि पता नहीं हम खुद बॉर्डर क्रॉस करके जा पाएंगे या नहीं, और तुम हो कि इस नई मुसीबत को लेकर जाने पे तुले हुए हो। बेटा तुम दोनों चुपचाप चले जाओ, तुम अमेरिका नहीं जा सकते। तो यहाँ दोस्तों जना दूसरे लड़के के साथ गोटी खेल रहा होता है और जीत भी जाता है। वो लड़का अपनी फेवरेट गोटी हार चुका था, इसीलिए वो उसको जना को नहीं देना चाहता। तो इस पर जना उससे लड़ने लग जाता है। तो वो कहता है कि गोटी के बदले तुम मेरा गधा ले लो। जना भी ले लेता है और उसका नाम रखता है माइकल जैक्सन। इतने में दना आ जाता है और पूछता है भाई ये क्या तमाशा है, गधे पे क्यों बैठे हुए हो? तो जना कहता है कि भाई इसे गधा मत बोल, ये माइकल जैक्सन है। इतने में उस गधे का ओनर आ जाता है और दोनों को खूब पीट कर अपना गधा लेके जाता है। अब जना दना से पूछता है सुन भाई, क्यों ना हम अमेरिका पैदल ही चले? तुम तो वैसे भी कहते हो कि अमेरिका और हमारे बीच बस इतना सा फासला है। ये सुनकर दना को कोई आइडिया आता है और दोनों फिर उस गधे के ओनर के पास जाते हैं। इन्हें दोबारा देखकर वो चप्पल उठाकर पीटता है। दना कहता है कि अंकल हम तो ये गधा खरीदने के लिए आए हुए हैं। वो आदमी कहता है कितना दोगे? अब तक इन दोनों ने शू पॉलिश करके जितना भी कमाया था वो सब उस आदमी के हाथ में दे देते हैं। वो कहता है कि ठीक है, मैं अपना गधा तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे गधे का अच्छा ख्याल रखना, समझे? जना कहता है कि अंकल ये गधा नहीं, इसका नाम माइकल जैक्सन है। कहकर दोनों गधे पे चढ़कर वहां से निकलते हैं और यहाँ से हम भी इसको गधा नहीं दोस्तों माइकल जैक्सन ही कहेंगे, मजा आएगा। तो दोनों माइकल जैक्सन पे चढ़कर अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। पर बीच में जना कहता है कि हमारे पेरेंट्स की कब्र यहीं पे है, हम उन्हें छोड़कर अमेरिका कैसे जा सकते हैं? दना समझाता है कि छोटू, सुपरमैन कोई मामूली थोड़ी है, वो मरे भी हमारे पेरेंट्स को जिंदा करने की ताकत रखता है। फिर वो अपने पेरेंट्स की कब्र पे रुकते हैं। तो जना अपने पेरेंट्स से कहता है कि माँ और पापा हम अमेरिका जा रहे हैं और सुपरमैन को अपने साथ लेकर आएंगे, वो आप दोनों को देखना जिंदा कर देगा। फिर दोनों माइकल जैक्सन पे सवार होकर निकल पड़ते हैं। उस एरिया के सारे बच्चे उन्हें खूब चीयर करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो असली सुपरमैन को देखने जा रहे हैं। और आखिर वो एक सड़क पे पहुंच जाते हैं। हमें पता है कि ऐसे तो वो कभी अमेरिका नहीं जा सकते ना, लेकिन उन दोनों को यकीन है कि अमेरिका जाने का यही रास्ता है और दोनों खुशी खुशी अपने सफर पे शुरू करते हैं। रास्ते में एक जगह कार वॉश की जाती है। ये दोनों वहीं पे खुद भी नहाकर माइकल जैक्सन को भी नहलाते हैं और फिर सफर में आगे बढ़ते हैं। जना कहता है कि मैंने ना अपने सारे एनिमीज के नाम एक नोटबुक में लिखे हुए हैं, तुम देख लेना। मैं सुपरमैन को वो सारे नाम दिखाऊंगा और फिर सुपरमैन उन सभी को सजा देगा। आगे दोस्तों एक वैन खड़ी होती है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स रखे होते हैं। उन्हें निकालने के लिए दना गाड़ी के अंदर चढ़ जाता है, पर अचानक गाड़ी चलने लग जाती है और अब दना उस वैन में फंस गया। तभी जना माइकल जैक्सन से कहता है कि प्लीज उस गाड़ी का पीछा करो, पर माइकल जैक्सन हिलने का नाम नहीं लेता दोस्तों। जना फिर गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन गाड़ी बहुत दूर चली जाती है और अब जना माइकल जैक्सन को डांटता है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई मिस हो गया। फिर बेचारा माइकल जैक्सन को खींचते खींचते उसी रास्ते पे चलने लग जाता है। आगे में एक बुजुर्ग आदमी रेडी खींच कर लेकर जा रहा होता है, तो जना उसकी मदद करने के लिए माइकल जैक्सन को उस गाड़ी से बांध देता है और दोनों मस्त उस पे सवार होकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ दूर पर अचानक जना चिल्लाता है कि भाई 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 मेरा भाई आ गया। तो पता चलता है कि दना किसी तरह उस गाड़ी से उतर आया था और अब उसके हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हैं। दोनों मस्त उसको पीते हैं और उस बुजुर्ग आदमी को भी देते हैं। इस तरह तीनों मस्त बातें करते हुए एक साथ सफर करते हैं। अब एक जगह पे वो आदमी गाड़ी रोकता है क्योंकि यहाँ उससे दूसरी ओर जाना था। तो ये दोनों उतरकर माइकल जैक्सन को रेडी से अलग कर लेते हैं और उस बुजुर्ग से विदा लेकर न जाने किस रास्ते पे जा रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन हाँ उनके हिसाब से ये अमेरिका का रास्ता है। उस रात दोनों किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर आराम से सो जाते हैं। वो नहीं जानते कि ये दरगाह है। सुबह लाउड स्पीकर पे जोर से नमाज पढ़ी जाती है, तो दोनों झटका खाकर उठते हैं और अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। इस तरह बहुत लंबे सफर के बाद आखिरकार वो बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ सोल्जर्स बॉर्डर पर आती गाड़ियों को चेक कर रहे होते हैं। तो जना उन्हें आवाज देता है कि प्लीज जरा साइड हटिए, हम अमेरिका जाना है हमें। तो वो सभी हंस देते हैं और कहते हैं कि चुपचाप वापस चले जाओ, अब इनकी समझ में आता नहीं कि क्या करें। वो माइकल जैक्सन पर सवार होकर पास ही के गांव में जाते हैं और वहां स्मगलर्स को ढूंढते हैं जो इन्हें अमेरिका लेके जा सके। तो वहां दना फिर एक आदमी से मिलता है और कहता है कि हमें बॉर्डर क्रॉस करवा दीजिए, हम आपको ये चेन देंगे। वो आदमी कहता है कि यहाँ का बॉर्डर क्रॉस करने के 2 रास्ते हैं। यहाँ एक तंबाकू फैक्ट्री है जहाँ से माल बॉर्डर क्रॉस करके जाता है। उनके किसी ट्रक में छुपकर तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, पर वो बहुत मुश्किल है। दूसरा रास्ता यह है कि सुबह तुम मुझे ये चेन ला कर दो, मैं तुम्हें सेफ बॉर्डर क्रॉस करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ ये दोनों बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, माइकल जैक्सन नहीं जा सकता। इसीलिए वो पास के एक मार्केट में जाकर माइकल जैक्सन को बेचने की कोशिश करते हैं। तो एक आदमी कम दाम में उसको खरीद भी लेता है और यहाँ पे दना फिर एक बार एलिया को देखता है और पूछता है कि तुम तो अमेरिका चली गई थी, यहाँ पे कैसे आई? एलिया कहती कि नहीं नहीं, हम अमेरिका नहीं गए, मेरे पापा को यहाँ पे काम मिला है और हम यहीं पे रहने आ गए थे।
उस दरगाह के पास ही मेरा घर है और घर का नंबर है 13। कल सुबह ठीक 6 बजे आ जाना, हम बात करेंगे, कहकर वो चली जाती है। तो उस रात दना और जना एलिया के घर के सामने वाले एक मकान की छत पर चढ़कर सो जाते हैं। पर दना वहां से एलिया को देखता है जो अपने परिवार के साथ बड़ी खुश है। अगली सुबह 6 बजे एलिया बाहर निकलती है और दना भी जाता है। दोनों एक जगह जाकर बैठते हैं तो दना एलिया को आंख बंद करने को कहकर उसे उसका चेन पहना देता है। और यहाँ जना की नींद खुलती है तो दना को ना पाकर वो घबरा जाता है कि कहाँ गया, शायद वो चेन लेकर उस स्मगलर के पास तो नहीं गया। यही सोचकर जना वहां पे जाता है, लेकिन वो स्मगलर कहता है कि देखो, अगर मुझे वो चेन नहीं मिला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बॉर्डर पार नहीं लेके जा सकता और थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं, तुम्हें आना है तो आओ। अब जना की समझ में नहीं आता कि क्या करे, उसे पता ही नहीं कि दना आखिर कहाँ गया। इतने में दना आ जाता है, लेकिन उसके पास अब क्या चेन नहीं होती दोस्तों। तो स्मगलर कहता है कि हम अब तुम्हें साथ नहीं लेके जाएंगे, कहकर वो गाड़ी में बैठ जाता है। तो जना दना को डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। दना कहता है कि भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, समझे, मैं एलिया के साथ यहीं पे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो जना भड़क जाता है और कहता है कि मेरे पीछे मत आना, मैं जा रहा हूँ, कहकर जना भाग जाता है और सीधे उस तंबाकू फैक्ट्री में खड़े ट्रक के नीचे छुप जाता है और गाड़ी चलने लग जाती है। इसी बीच दना रियलाइज करता है कि अपने भाई का साथ छोड़कर उसने ठीक नहीं किया। वो भी उस तंबाकू फैक्ट्री में जाकर चोरी छुपे एक ट्रक में चढ़कर बैठ जाता है और बॉर्डर की ओर निकलता है। जना की गाड़ी बॉर्डर पे पहुंच चुकी होती है तो सोल्जर्स उसे चेक करते हैं। ठीक उसी मोमेंट पे जना को जोर की सुसु आ जाती है और वो कर देता है बेचारा। एक सोल्जर सीनियर ऑफिसर से कहता है कि सर, इस गाड़ी से कुछ लीक हो रहा है। तो ड्राइवर कहता है कि सर, वो कूलेंट ऑयल होगा, डरने की बात नहीं है। लेकिन इस पर ऑफिसर जमीन पर गिरे सुसु को हाथ में टच करके सूंघता है और न जाने क्यों उसे मुंह में भी रख लेता है और कहता है कि टेस्ट अच्छा है। दना की गाड़ी भी बॉर्डर पे आ जाती है और तब दना उतर जाता है और उस गाड़ी को ढूंढ लेता है जिसके नीचे जना छुपा हुआ है। अब दोनों भाई एक ही ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। दना कहता है कि सॉरी छोटू, मैंने तुम्हारा साथ न देकर बहुत बड़ी गलती की। तो जना कहता है वो सब मैं नहीं जानता, मुझे अपने नोटबुक में तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ा यार, अब सुपरमैन तुम्हें भी सजा देगा। आखिरकार दोनों बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और अपने शर्ट्स उतारकर हवा में घुमाते हुए चिल्लाते हैं कि हम अमेरिका जाने वाले हैं। वो ट्रक एक जगह रुक जाता है और दोनों नीचे उतर जाते हैं। वहां वो उस आदमी से मिलते हैं जिससे दना की पहले भी मुलाकात हो चुकी है। याद है दोस्तों, वो आदमी जो इनके पापा को जानता था। दोनों भाई विनती करते हैं कि प्लीज हमें अमेरिका ले चलिए। वही आदमी याद होगा, वो भी मान जाता है क्योंकि वो इनको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो वो दोनों को एक बड़े बैग में बांधकर डिक्की में रख ले जाता है। पर ये बात उसके दोस्तों को अच्छी नहीं लगती, जिसने शुरू में भी दना को मना कर दिया था। खैर, दूसरा बॉर्डर भी क्रॉस करके ये लोग एक जगह पे रुकते हैं। वो दना और जना को डिक्की से बाहर निकालते हैं तो जना सबसे पहले तो सुसु करता है। वो आदमी उसे अपनी ओर घुमाते हुए पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो, और तब उसके ड्रेस पे सुसु गिर जाता है। इस वजह से और गुस्सा होकर वो आदमी दोनों को पीटने लगता है और आखिर वो दोनों को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। बस दोस्तों, अब इनको पैदल ही आगे जाना होगा। अगर गोल्ड चेन होता तो कम से कम पासपोर्ट तो पा लेते, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जना कहता है कि मेरे पास पासपोर्ट है। दना कहता है दिखा दिखा दिखा। तो जना एक छोटा सा नोटबुक निकालता है जिसमें उसने एक फेस बनाया होता है और उस नोटबुक में उसने अपना नाम, उम्र वगैरह लिखी होती है। दना को भी उतनी समझ नहीं है दोस्तों, शायद बहुत ही इनोसेंटली कहता है, अरे यार ये तो बढ़िया काम किया छोटू तूने, इसे दिखाकर हम बॉर्डर क्रॉस जरूर कर पाएंगे। दोनों मस्त आगे चलते हैं दोस्तों और तब तेजी से एक आती हुई गाड़ी को जगह देने के लिए ये लोग रोड के साइड में हो जाते हैं। तो वहां जाने में दना एक लैंड माइन पे पैर रख देता है। अब दना को लगता है कि अगर वो अपना पैर हटाएगा तो फट जाएगा। तो वो जना से कहता है कि यहाँ से दूर भाग जा, ब्लास्ट होने वाला है। जना कहता है कि मजाक छोड़ो और चलो यार, वरना पत्थर मारूंगा। ये कहकर वो ढेरों पत्थर उठाकर मारना शुरू कर देता है, पर दना बिल्कुल नहीं हिलता। और तब जाकर जना समझ पाता है कि ये तो सच में ब्लास्ट हो जाएगा और वो कहता है कि मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे भाई। दना गुस्से में अपना गुलेल निकालकर जमीन पर पत्थर मारने लग जाता है और कहता है कि भागो यहाँ से। पर जना मार खाकर भी वहां से नहीं हटता। दना कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है, लेकिन पास के गांव से मेरी मदद के लिए किसी को बुला लाओ। तो जना कहता है कि ठीक है, तुम बिल्कुल हिलना मत, पर मैं किसी को भी लेके आता हूँ, रुको जरा, कहकर वो गांव की ओर भागता है। गांव में वो कईयों से विनती करता है कि मेरा भाई खतरे में है, प्लीज उसकी मदद कीजिए, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। और जब बहुत देर हो जाती दोस्तों, तो दना फैसला कर लेता है कि अपना पैर निकाल लेगा, फिर चाहे ब्लास्ट हो या ना हो, कम से कम जना की जान तो बच जाएगी। ये सोचकर वो माइन पर से अपना पैर निकालकर दूसरी ओर कूद पड़ता है लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होता। लगता है उसमें एक्सप्लोजन कंपार्टमेंट है ही नहीं। दना भी गांव में आ जाता है और आखिर दोनों भाई एक दूसरे को देख लेते हैं। जना पूछता है तुम कैसे आ गए वापस, ब्लास्ट नहीं हुआ क्या? तो दना कहता नहीं हुआ, क्योंकि मैं ही तो हूँ सुपरमैन, मुझे कुछ नहीं होता यार। इस पर दोनों एक दूसरे से लिपट पड़ जाते हैं। तो जना कहता है कि सुपरमैन को छोड़ो भाई, मुझे ना अमेरिका जाना है और ना ही मुझे सुपरमैन को देखना है, मुझे तुम हमेशा बस तुम मेरे साथ रहना। तो दना कहता है फिक्र मत कर छोटू, मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ ही रहूंगा। हाँ दोस्तों, और इसी बढ़िया से मोमेंट पे ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इस तरह ये दो भाइयों की एक प्यारी सी कहानी थी दोस्तों,
प्यारी सी, सच में प्यारी सी थी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।